जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 13 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 जून के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 13 जून के दिन। ओके, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 13 जून के दिन। एंड स्कॉर्पियंस की हेल्थ। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है फूल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आप किसी बहुत तगड़े बिट्रेयल या चीटिंग के बाद मतलब आपके साथ हुई है, उसके बाद आप लोग अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग करने को तैयार हैं, या तो ये वही पार्टनर है जिसने आपके साथ ऐसा कुछ किया है जिसके बाद ही आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने को तैयार है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ किसी ने डिच किया था, चीट किया था, एंड ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने को तैयार हैं। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा गहरे सोच विचार में पड़े हुए हैं कि क्या करें, कैसे करें। ये सब चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। ओके, हर्मिट की एनर्जी में है। आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओ माय गॉड, सिर्फ एक ही साइन आया है, मेष, सिंह और धनु राशि। बट रीडिंग कलेक्टिव है तो सारे साइन आप मान के चलिए। ओके, तो इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 14, 8, 19, 2, 7, 4। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है कि जैसे जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, सब लोग इसी चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही चीज़ है कि आप जिस जगह पे भी रहते हों, आपने एक जगह पर रहकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करी हैं अपनी ज़िंदगी में, जिसके बाद आपने बहुत सारे लेसन लर्न किए। वहीं दुनिया के किसी कोने में आपका ये पार्टनर ये भी वही सारी चीज़ें फेस कर रहे थे जो आपने फेस किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हद तक चांसेस दिख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है। ओके, बट मे बी कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट पर्सन हैं जो न्यू एनर्जी में आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। बट यहाँ पर मुझे न्यू की एनर्जी ही ज़्यादा दिख रही है भाई, यहाँ पे पास्ट की एनर्जी नहीं दिख रही है। बट थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इस कार्ड की वजह से अगर किसी ने आपको चीट किया था, बिट्रे किया था, तो मे बी वो पर्सन न्यू पर्सन की तरह मतलब शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, बट यहाँ पे ज़्यादातर मैक्सिमम 90% लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन है। ओके, तो दुनिया के किसी कोने में जो आपके साथ हो चुका है वही किसी और के साथ हुआ है। एंड वो पर्सन, क्योंकि यहाँ पे यिन एंड यांग का कार्ड है, मतलब चीज़ें किस तरीके से कनेक्ट होती हैं ये चीज़ इंसान नहीं पता लगा सकते, सिर्फ ईश्वर जानते हैं। तो वही चीज़ है कि आप लोग बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट होते होते हुए भी एक दूसरे को कनेक्ट किया जा रहा है। ओके, बहुत सारे डिफरेंसेस आपकी पर्सनालिटी में हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आप लोग बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा, तो आपके पार्टनर के अंदर इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग है आपको लेकर के। इन्होंने आपकी इनोसेंस को बहुत ज़्यादा एडमायर किया है। जैसे कि आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे एज में बड़े हों। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, या तो फिर आप लोग दोनों लोग मैच्योर एज के हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर ने आपके अंदर बहुत चाइल्डिश एनर्जी देखी है। इनको लगता है कि जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आप किसी के लिए कितना भी खर्चा कर लें। जनरली जो बीएफ होते हैं वो अपनी जीएफ के लिए बहुत खर्चे करते हैं, लेकिन जीएफ अगर बहुत नकचड़ी होती हैं तो उनको किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलती है। कई बार वाइफ्स का भी यही हाल होता है। लेकिन यहाँ पर ये आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती हैं। आपको हमेशा कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रांड
ब्रांडेड ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है। आप छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनको एक अट्रैक्शन फील हो रहा है आपके लिए। बहुत ज़्यादा इनको आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा पसंद आई है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मारना, या फिर ब्रांडेड चीज़ों के लिए बहुत अट्रैक्शन होना, ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं है। एंड यही इनोसेंस इनको आपकी पसंद आ गई है, एंड आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हैं। एंड ये न्यू बिगनिंग ऐसी है कि इनको नहीं खबर है कि इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड बता रहे हैं, यहाँ पर भी फूल, यहाँ पर भी फूल। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इतना स्टूपिड डिसीजन इनका हो सकता है, लोग इनसे कह सकते हैं, इनके फैमिली मेम्बर इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो सकते हैं, इनके फ्रेंड, या इनको भी कभी कभी लगता है कि मतलब नहीं हो पाएगा कनेक्शन, लोग क्या कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपके पार्टनर का दिल बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। वो बस आप ही के नाम की माला जप रहा है कि उसको आप ही चाहिए। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए बहुत टाइम बाद भाई वृश्चिक के लिए इस मतलब रोमांटिक रीडिंग निकली है। इतनी सड़ी सड़ी रीडिंग निकलती थी स्कॉर्पियंस की कि मुझे लगता था कि जैसे वाकई में बहुत ही डल एनर्जी हो गई थी, बट आज जाकर के अच्छी एनर्जी निकली है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक यंग एनर्जी है। दैट्स ट्रू। आपके पार्टनर को जो आपके अंदर दिखाई पड़ता है वो वाकई में है। भले ही आपकी एज कुछ भी हो, आप कम एज के भी हो सकते हैं, ज़्यादा एज के भी हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ मैटर नहीं करती है। मेन चीज़ ये होती है कि कई बार बहुत कम एज के लोग भी होते हैं, उनके अंदर भी एक ओल्ड सोल होती है। वो बिल्कुल सीरियस, बहुत सोच विचार के बोलने वाले और पता नहीं क्या क्या, लेकिन आपकी एनर्जी इतनी यंग है कि मतलब आप हर चीज़ को लेके एक्साइटेड एंड बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, ये सारी चीज़ें आपके अंदर रहती हैं, स्पेशली नई चीज़ें। हो सकता है कि आप लोग अपने बिजनेस या जॉब में कुछ न्यूनेस लेके आ रहे हैं। ओके, आपके मन में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ घूमते रहते हैं। हो सकता है कि आपने कोई नया क्रिएटिविटी से जुड़ा कोई काम स्टार्ट किया है, तो उसको लेके आपके अंदर एक अलग ही इंथुजियाज्म है। यस, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है दिस कार्ड। मतलब ये है कि आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो सकते हैं आप लोग, या कोई ऐसा काम जिसमें कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। यस, आपकी जो वाणी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो सकती है, बहुत अच्छी स्पीच आप देते हैं, या आपके अंदर वो गट्स हैं कि आप लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, आपकी बात लोग सुनना चाहते हैं, आपकी आपकी जो आवाज़ है वो बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है, तो उससे जुड़ा कोई काम आप लोग कर रहे हो सकते हैं। ओके, लेकिन इसके साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आप लोग चाह रहे हैं, मतलब आप ज़्यादा वोकल हो रहे हैं। पहले हो सकता है कि आप लेस एक्सप्रेसिव हों, अपनी फीलिंग, अपनी डिज़ायर्स को दबा के रखते हों, लेकिन अब आप ज़्यादा वोकल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अपनी फीलिंग, अपनी डिज़ायर, अपने इमोशन के लिए आवाज़ उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, तो यस, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके रंग में रंग जाना चाहते हैं, क्योंकि आपका रंग ही इतना प्यारा है कि उसमें ये रंग जाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लवी डवी फील कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब जैसे कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है। देखिए यहाँ पर ये जो कलर है ये येलो है, ये रेड कलर है। येलो कलर होता है पॉजिटिविटी का, सक्सेस का, अबंडेंस का, एंड रेड कलर होता है फुल ऑन लव का, एनर्जी का, एंड वाइब्रेंट कलर होता है ये। ओके, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि बस आप ही के अंदर डूब जाएं, आप ही को, जैसे हमको हम ही से चुरा लो, वो वाली कंडीशन है कि आपके पार्टनर आपके रंग में रंगना चाहते हैं। क्योंकि भले ही आप लोगों के अंदर कितने भी डिफरेंसेस हों, लेकिन ये सोचते हैं कि एक बार शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद सारे डिफरेंसेस ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप दोनों एक दूसरे से इस कदर मतलब लव इस कदर है आपके पार्टनर को आपसे, कि इनको लग रहा है कि फिर सब ठीक ही हो जाएगा। फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि आप किस रिलीजन, कास्ट, कल्चर से आते हैं, या आपके पार्टनर, या फिर जो भी डिफरेंसेस हैं उनका कोई मतलब नहीं बनता है। ओके,
पेशेंस। आपके पार्टनर को लगता है कि आपने बहुत पेशेंस रखी है एंड अब ये आपके पेशेंस को रिवॉर्ड देना चाहते हैं। ओके, या ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ने लंबे टाइम से पेशेंस रखी थी, तो अब ये वोकल होना चाहते हैं, अब ये खुल के बताना चाहते हैं अपने दिल की फीलिंग्स, एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों में से एक पर्सन लेस एक्सप्रेसिव है, क्योंकि यहाँ पे यिन एंड यांग का कार्ड है। मतलब अगर आप ज़्यादा वोकल हैं तो आपके पार्टनर चुप रहते होंगे, या अगर आप बहुत चुप रहते हैं तो वो वोकल होंगे। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर के आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। मतलब आप समझ नहीं सकते, लाइट की एनर्जी में आपकी ज़िंदगी में एंटर, जैसे रॉकेट की तरह आपकी ज़िंदगी में एंटर होना चाहते हैं। बहुत लंबा टाइम इन्होंने वेस्ट कर दिया गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में जा कर के। इनको फील हो रहा है कि इनसे बड़ी गलती हो गई कि इन्होंने चीज़ों को पहले क्यों नहीं सेटल कर लिया, इतने टाइम तक ये बैठे क्यों रह गए, क्योंकि इन्होंने आपको वेट बहुत करवा दिया। ओके, एंड इस वेट में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बिल्कुल रिलेशनशिप जैसे डेड सा हो गया था। ओके, लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि अब ये न्यू एनर्जी के साथ, जैसे कि मतलब इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये इतने टाइम तक चुप क्यों रहे, ये कहाँ गायब हो गए थे, इनके दिमाग बिल्कुल डम हो गया था, क्या हो गया था ऐसा जो ये चुप रह गए, कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन ये आपकी लाइफ का फेज़ था जिसमें आप लोगों को सीखना था, इसी वजह से आपके पार्टनर आपके लिए कोई एफर्ट नहीं कर पाए। बट अब ये बहुत यंग एनर्जी में आपकी तरफ आ रहे हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, अब स्पीड से काम करना चाहिए। ओके, इनके दिल में आपको लेके बहुत सारी फीलिंग्स हैं जिनको ये आपको बताना चाहते हैं। इसी वजह से ये कार्ड आया था कि ये अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कितना लव करते हैं आपसे, बेहद लव है इनके दिल में आपको लेकर के। तो ये अब इनको कोई रोक नहीं सकता, कोई इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब ये चल पड़े हैं अपने पार्टनर को मनाने के लिए। ओके, यस, बहुत ज़्यादा होपफुल हैं आपके पार्टनर आपको लेकर के। यस, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या गाइडेंस। ओह माय गॉड, आई डोंट वांट टू टेक सो मच कार्ड्स, ओनली वन कार्ड आई नीड। दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट फेयर, नो नो नो, ये चीज़ तो गलत है भाई। पहले कार्ड इतनी जम के निकल है एंड देन इतने बकवास कार्ड कहाँ से आ गए। ओह माय गॉड, ये नो का कार्ड क्यों निकल रहा है बार बार। ओके, चलिए, जो कार्ड निकलना होता है वो निकल के रहता है। मैं ऐसे बार बार हटा रही थी लेकिन ये मान नहीं रहा था। नो का कार्ड इसलिए निकला है क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर एक एनर्जी आई थी कि कोई पर्सन जिसने आपके साथ चीट किया था, बिट्रे किया था, वो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। अगर वो आ रहा है तो नो है। ओके, एंड ये एनर्जी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपके साथ चीट किया है, वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, तो उसको मत आने दीजिएगा। एंड जो सही पर्सन है, हो सकता है ये भी कि आपने पहले इनको नो बोल दिया हो। ओके, आपके पार्टनर को आपने नो बोला हो लेकिन वो फिर से आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाले हैं, ये भी पॉसिबल है। ओके, ए ईयर फ्रॉम नाउ। तो कुछ लोगों के लिए 1 साल के अंदर अंदर एंड कुछ लोगों के लिए मुझे जल्दी ही दिखाई पड़ रहा है। अब ये कार्ड क्यों आए हैं आई डोंट नो, बट मुझे ज़्यादातर चांसेस दिख रहे हैं कि जल्दी होना चाहिए, क्योंकि कार्ड जैसे आए हैं इसमें इतना पैशन है, इतनी इंटेंसिटी है, एंड ये फूल का कार्ड डबल आ गया है। तो ये सारे कार्ड यही बता रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों के लिए जल्दी से जल्दी आएंगे, बट कुछ लोगों को थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।